Hello dear, good morning, all the members, my friends. हरिओम सबको, प्रणाम सबको। मैं एक बार और स्वागत करती हूँ पिंपल भागजाई आप सभी का मेरे साथ योगाभ्यास करने के लिए। एंड बहुत ही दिल से थैंक यू बोलती हूँ मैं आप सबको जो लोग लाइव मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं। एंड फॉर कीप फेथ ऑन मी एंड फॉलोइंग माई टिप्स, और जो कि बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं। बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलोइंग अगेन। जैसा कि आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योगा फॉर मेंटल हेल्थ एंड पीस, जो कि अभी इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ की हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने फिजिकल हेल्थ को लेके। जैसे किसी को कमर में दर्द होता है, लेग्स इश्यूज हैं, बॉडी पेन है, जॉइंट्स पेन है, नर्व्स पेन है, उस चीज को लेके हम लोग बहुत जल्दी लेते हैं कोई भी चीज कि हमें क्या हुआ है, डॉक्टर के पास जाते हैं। पर मेंटल हेल्थ जो होती है वो धीरे धीरे चीज सामने आती है, हमें पता भी नहीं चलता है, और वो धीरे धीरे स्ट्रेस जो होती है वही रूट कॉज होती है आगे कोई बहुत बड़ी बीमारी का। तो इसीलिए अभी जो टाइम चल रहा है, जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, और ये स्वाभाविक भी है सबके लिए, स्पेशली हमारे स्टेट जो महाराष्ट्र में है ये काफी स्प्रेड हो रहा है, तो लोग काफी पैनिक हो रहे हैं। हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग में पता चलता है कि इनको हुआ उनको हुआ। तो जब हम अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, नेबर का सुनते हैं किसी का, तो हम बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं और उनके साथ बिताया हुआ वक्त हमें याद आता है एंड वी प्रे टू गॉड कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो ये समय ही ऐसा चल रहा है कि हर किसी को एक मन में फियर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है और हर कोई अपनों को खोने का डर। इस सत्य को हम झुटला नहीं सकते हैं कि हर किसी को ये डर है कि मुझे कुछ नहीं हो जाए, यहाँ फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं किसी को कुछ नहीं हो, और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम लोग। फिर भी मैं एक ही चीज बोलूंगी कि लाइफ इज अनसर्टेन। ये तो अभी कोरोना है, तो मालूम है कि अगर हम नहीं लेंगे प्रिकॉशंस, नहीं ख्याल रखेंगे अपना, नहीं केयर करेंगे, तो वो चीज हो सकती है। 99% चांसेस हो रहे हैं वो होने के। पर वैसे भी अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो लाइफ इज अनसर्टेन। हमें ये नहीं मालूम है कि अगले क्षण, थोड़ी देर बाद, अगले पल क्या होने वाला है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको अपनी जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ती है तब हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, पल्स रेट बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी बहुत डल सी होने लगती है, इनएक्टिव होने लगती है, बहुत डिप्रेशन फील करते हैं हम लोग, और उसी टाइम नेगेटिव थॉट्स हमें घेरने लगते हैं। जैसे आप किसी क्लोज फ्रेंड का भी सुनेंगे, किसी की डेथ, किसी कलीग का आप सुन रहे हैं, तो एकदम से चुप में आ जाते हैं, बिल्कुल शॉक लगता है। तो उस टाइम आपको अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, वह आप योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब से कर सकते हैं। यह एक, मैं अभी भी बोलूंगी, यह एक स्वाभाविक चीज है जो हर किसी के साथ होती है। कोई कितना भी बोले कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, विल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग है, पर जो भी है एक समय के लिए जरूर इंसान को लगता है और उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख पहुंचता है। तो आज का जो सेशन रहेगा वो जो भी है, मैं आपको आसन, प्राणायाम करवाऊंगी। स्टैंडिंग जो आसन भी हैं उसमें एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है। एक तो आसन में होल्डिंग बहुत जरूरी रहेगी, और फोकस ऑन योर ब्रीथ, धैर्य के साथ करना है। जो भी आप करेंगे उसको बड़े धैर्य के साथ, डेडिकेशन के साथ करना है और पूरी एकाग्रता के साथ करना है। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो माइंड में हमेशा हमें पॉजिटिविटी रखनी है, और विजुअलाइजेशन में भी बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। जो भी हम इमेजिन करते हैं, बंद आंखों से विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो भी बंद आंखों से आप देखते हैं, नजारा देखते हैं, जो भी आप थॉट्स देखते हैं, जो भी आपके ब्रेन में सीन्स आते हैं, वो बहुत मायने रखाते हैं हमारे पॉजिटिव थॉट्स को और बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीजों से, प्राणायाम से, आसन से, जो भी आज आप आसन करेंगे, इनसे आपको पहले तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे एंड आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेंगे। कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल पाएंगे
आप में इतनी क्षमता रहेगी कि आप अपने आप को हैंडल कर पाएंगे, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो कम ऑन, लेट्स गो टू दिस सेशन। एंड पैनिक होने की अभी भी जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो भी न्यू केसेस आ रहे हैं, घर में ही क्वारंटाइन हो रहे हैं और ट्रीटमेंट घर में ही ले रहे हैं। तो प्लीज ऐसे इतना ज्यादा भी फियर ना रखें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और एकदम हम बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिविटी, स्ट्रेस से आपका इम्यून सिस्टम एकदम वीक होने लगेगा। नेक मसल्स, स्पाइन, पूरे मस्कुलर सिस्टम पर भी बहुत इफेक्ट आता है, एकदम डलनेस आ जाती है बॉडी। सो प्लीज बी एक्टिव, बी पॉजिटिव। ओके, चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। Join your hands, close your eyes gently. Om Bhurvasvaha Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस भरें। chant Om chant Rub your hands. अपनी हथेलियों को वार्म करें, जैसे ये हथेलियां गर्म हो अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर, आंखें बंदी हैं आपकी, मुट्ठी बंद करके लिप्स में ड्राई मसाज to boost your brain। सारी सुस्ती गायब हो जाएगी आपकी। राइट हथेली से सहस्त्रार चक्र पे, टॉप ऑफ द स्कल पे धीरे धीरे टैप करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। बी पॉजिटिव, बी चेयरफुल, बी जॉयफुल। हमें किसी भी परिस्थिति में हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है, चेयरफुल मूड में रहना है। कभी भी आप थोड़ा सा डिप्रेसिंग फील हो, आपको घबराहट हो, डर लगने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे माइंड में, तो आपको डाइवर्शन ले लेना है एकदम से। वो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर आता है बहुत बड़ा, तो आप एकदम डाइवर्शन लेके वहां से क्रॉस करके बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमें डाइवर्शन लेना चाहिए। अच्छी सी म्यूजिक लगाएं, अच्छे गानों की जिसका आपको डांस करने का मन हो, अच्छी कोई बुक जिसने आपको बहुत पॉजिटिविटी दी हो, जिसे पढ़ के आपको खुशी हुई हो, आप खाली समय में वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। उन लोगों को फोन लगा के बात करें जो आपका मूड रिफ्रेश कर देते हैं। पॉजिटिव पर्सन्स के साथ कांटेक्ट में रहें एंड ऑलवेज अवॉइड टॉपिक ऑन दिस कोविड एंड ऑल दिस कोरोना जो भी चल रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि जिस किसी से भी आप बात कर रहे हैं सिर्फ ये टॉपिक लेके ना बैठें। अवॉइड दिस थिंग्स, बी नॉर्मल, ट्रीट नॉर्मल। ये आप छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको आप लेके रखें। ठीक है, हम घर में कैद हैं, नहीं जा सक रहे हैं बाहर, हमारी लाइफ एज यूजुअल नॉर्मल नहीं है, पर मनुष्य को भगवान ने ब्रेन तो दिया ही है। अभी हर तरफ एफर्ट्स तो चल ही रहे हैं वैक्सीन के, एवरीबडी इज ट्राइंग कि इसमें से कैसे निकलना है। आज नहीं कल भगवान इसका समाधान जरूर दें। तो धैर्य के साथ इस कठिन पीरियड को हम सबको निकालना है। और सबसे पहले तो आप ये लोग सब सोचें
ये सिर्फ एक अकेले आपके साथ नहीं है, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम। ओके, एंड कीप फेथ इन गॉड, ऑलवेज ऑलवेज कीप फेथ इन गॉड। हमेशा एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, प्रॉब्लम के बाद एक नई जब सुबह होती है तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी ही होगी। ओके, चलिए जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस से हमारी नेक मसल्स में भी बहुत स्टिफनेस आ जाती है, शोल्डर्स में, नेक में, तो नेक स्ट्रेचिंग्स तो देनी ही देनी है। कम ऑन, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ कमर पे रखें एंड प्लीज साथ साथ में करें। ओके, कम ऑन, साथ भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांस भरते जाएं, ऊपर सीलिंग की तरफ देखें, होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और धीरे धीरे सांस भरते हुए, exhale down, do it slowly, feel the stretches, धीरे धीरे सेंटर, सांस छोड़ते हुए चिन को राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सेंटर, राइट, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट। सारा तनाव भी दूर होता है नेक मूवमेंट से भी, बिकॉज ये सब चीजें ब्रेन से रिलेटेड हैं। राइट साइड, राइट ईयर को नीचे लेकर आए, जितना हो सके राइट साइड शोल्डर पे ले आने का प्रयास, धीरे धीरे नील अप, एक्सेल लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल राइट, धीरे धीरे सेंटर। उस स्ट्रेचेस को फील करें जो कि आपको राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नेक में हो रही हैं। लेफ्ट, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, फोकस ऑन ब्रीथ, रिलैक्स। पूरी तरीके से गर्दन को 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। धीरे धीरे, जो बिगिनर्स हैं अपनी आईज को ओपन ही रखें, तो चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस बिगड़ सकता है। रिवर्स, पूरा रोटेशन में, लेफ्ट, डाउन, राइट, बैक, मन ही मन में बोलते जाएं। आपको रोटेशन वैसे ही देनी है पूरी नेक को। रिलैक्स, रिलैक्स, स्थिर, राइट एंड लेफ्ट, हल्का झटका, रिलैक्स। स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस दें आपको, इससे नर्व्स में जो तनाव रहता है, देखिए आप जिस दिन भी स्ट्रेस में रहेंगे ना, आपको बॉडी पेन होगी, जॉइंट्स का दर्द बढ़ जाएगा। जॉइंट्स का पेन जो होता है वो उन लोगों को होता है, कम ऑन, रिस्ट रोटेशन करते भी रहें, सुनते भी रहें, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। उससे उम्र का भी कोई आजकल हो नहीं रहा है, आपने देखा होगा 30-35 की एज में जॉइंट्स पेन चालू हो जा रहे हैं। तो इट इज ऑल रूट कॉज जो है वो स्ट्रेस है। आप रूट को ही ठीक कर देंगे तो बाकी व्याधियों को आप इनवाइट नहीं करेंगे। कम ऑन, फिर चेहरे पे स्माइल रखें, स्माइल हैज द पावर ऑफ हीलिंग एट नो कॉस्ट। कम ऑन, थोड़ा सा शेक करने, शेक, पूरी बॉडी को एकदम हल्का कर दें, एकदम पूरे आर्म्स को, पूरे आर्म्स शेक शेक शेक, पूरा तनाव दूर हो जाएगा, एकदम हल्का फील करेंगे। कम ऑन, पैरों को भी, रिलैक्स,
वाइब्रेशन होता है पूरा। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे भस्त्रिका। सारे टॉक्सिन्स बाहर भस्त्रिका से करते रहें करते रहें करते रहें, कंटिन्यू। साइड से इन एंड आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। Inhale up, exhale down, अंगूठा ऊपर। वॉइसेस क्लियर? प्लीज लिखें एक बार, वॉइसेस क्लियर प्लीज। टॉक्सिन सारे क्लियर कर रहे हैं आप अपनी बॉडी से, कुपित वायु को बाहर निकाल रहे हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से होता है एंड वी फील होल डे वेरी जॉयफुल, वेरी चीयरफुल। आप एक आनंद के मूड में रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल मूड में रहेंगे और हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। बिल्कुल, वॉइस इज क्लियर? थैंक यू। ओके, अब ऐसे करें। साथ साथ में करें प्लीज, डोंट ओनली वॉच। अभ्यास साथ साथ में करना है आपको। मैं एक्सपीरियंस पूछूंगी आपका कमेंट्स में। कम ऑन, शोल्डर अप एंड डाउन, साथ साथ में शोल्डर का भी तनाव दूर, भस्त्रिका भी साथ साथ में हो रही है, 2 in 1। कम ऑन। फॉरवर्ड बैकवर्ड। इन सब चीजों का, ये जो स्ट्रेचेस देते हैं, हम हैंड्स की मूवमेंट्स को यूज करते हैं भस्त्रिका करने में। अगर हम सिंपल खड़े रहकर भी भस्त्रिका कर सकते हैं, पर मैं आपको हैंड्स की मूवमेंट्स के साथ कराती हूँ। पूरा चेस्ट में स्ट्रेचिंग आता है। अनाहत चक्र जो कि आपका चेस्ट पर है वह एक्टिव होता है। तो कहते हैं ना, जब अनाहत चक्र एक्टिव होता है तो यू विल बी बिकम मोर लविंग, केयरिंग एंड काइंड हार्टेड। बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस की भावना आपकी बढ़ेगी। जो भी चीजें आप दूसरों के विचारों को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। ईगो प्रॉब्लम जो होता है वो कम हो जाता है और कभी भी इन सब चीजों से भी डिप्रेशन नहीं होता है। यह भी एक रीजन होता है। जिनका अनाहत चक्र ब्लॉक होता है तो उनकी बात जब पूरी नहीं होती है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि उनके साथ ही हमेशा अच्छा अच्छा होता है, परमात्मा मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बट हमारा मन जो भी है, पहले जो गलत विचार आते हैं हमारे मन में आते हैं और फिर बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। तो मन ही अगर आप ऐसा रखेंगे, अपना हार्ट ही अगर आप ऐसा रखेंगे, तो ऐसे विचारों को आप एंट्री ही नहीं देंगे। ओके, तो इससे सब क्या है, ब्लॉकेज ऑफ अनाहत चक्र जो रहता है वो दूर होती है, ओपन हो जाता है आपका अनाहत चक्र एंड आप ट्रस्ट कर पाएंगे किसी के ऊपर, सेल्फलेस बनेंगे, सेल्फिश नहीं बनेंगे, ट्रस्ट करेंगे और जो भी ग्रीडीनेस, ग्रिफ, जो भी डिसक्वालिटीज हैं वो आपकी दूर होंगी। दूसरों के लिए आप हेल्पिंग रहेंगे, दूसरों के लिए जीना सीखें, देन यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ।
जैसे जैसे आप दूसरों के लिए जीना सीखेंगे, आप अपने आप से आपको प्यार हो जाएगा 100%। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, जाओ। इसमें आंखें बंद करनी है, हाथों को एकदम ढीला छोड़ देना है और इस ब्रीथ को आपको महसूस करना है। फील द ब्रीथ, कम ऑन। जैसे जैसे हाथ ऊपर, पूरी तरीके से लंग्स में ऑक्सीजन भर जानी चाहिए। धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे हाथ नीचे आ रहे हैं, एक्सेल। मन को कंट्रोल करने में एक ही एक साधन है, डीप ब्रीदिंग्स। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अभी एक और रिलैक्सेशन ब्रीथ जो कि मैंने आपको पहले भी करवाई है, वेव्स की तरह आपको अपनी बॉडी की मूवमेंट पूरी वेव्स की तरह, आपने समुद्र की लहरें देखी होगी, एकदम आगे आती हैं देन पीछे जाती हैं, उसी टाइप से आपकी बॉडी को पूरा नीचे लेके आना है, देन टच करते हुए अपने पाम्स को ऊपर आना है पूरा। धीरे धीरे इसमें भी फ्लो की तरह चलना है, बिल्कुल योर बॉडी इज लाइक फ्लो हो रही है पूरी एयर में, और पूरे ऑक्सीजन आपके अंदर इनहेल एंड एक्सहेल के साथ सुकून, जो आनंद का अनुभव हो आप फील करें। सब तो यू आप कैसे कर रहे हैं, कम ऑन। साइड से देखें, धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर, हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें, स्टिफनेस ना रखें, टाइटनेस ना रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, टच करते हुए धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल, टच करते हुए, जैसे आप जब चादर ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, धीरे धीरे हथेलियां पूरी बॉडी को टच कर रही हैं। इनहेल अप, एक्सहेल। सांसों का क्रम आपके बॉडी मोशन के साथ मैच होना चाहिए। एक्सहेल, inhale, last exhale, inhale, relax and release। जब भी आप बहुत ज्यादा एकदम घबराहट हो जाए, एकदम आपको अंदर ही अंदर किसी चीज का डर लग रहा है, कोई न्यूज आपने सुन ली, ऐसा कुछ भी आपको अंदर थॉट्स नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है घर में बैठे बैठे, आप ये वाली ब्रीदिंग करें 20 से 21 बार। आप देखिए आपको एकदम स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा बिल्कुल, और एकदम आप रिलीफ फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, आपका माइंड एकदम काम, एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि डीप ब्रीदिंग एक ही एक जरिया है आपके मन को काबू करने का, कंट्रोल करने का। कम ऑन, अभी हम करेंगे पादजतीस बोलते हैं इसको, और ये मूवमेंट्स करने से भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होती है। साइड से देखेंगे तो बेटर है। एकदम स्ट्रेट खड़े हैं आप, पैरों को एकदम ज्वाइन करना है, हथेलियों को बिल्कुल ऐसे। आपने म्यूजियम में स्टैचू देखा होगा, कई बार आप म्यूजियम गए होंगे, स्टैचू देखा होगा, जैसे आप देख रहे हैं म्यूजियम में घूम रहे हैं, और कोई म्यूजियम में आपका स्टैचू ऐसे गिरने वाला होता है, तो वो पूरा ऐसे सीधा का सीधा ही गिरने वाला होता है, और आप उसे एकदम पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई आपने घर पे ही शो पीस रखा होगा और वो गिर रहा है और आपने उसे एकदम पकड़ लिया है। उसी टाइप से आपकी बॉडी के पोस्चर को एक स्टैचू की तरह खड़ा करना है, बिल्कुल एकदम बेजान स्टैचू है, सिर्फ हमारी सांसें चल रही है और इसी में आपको अपना बैलेंस करना है। पैरों के तलवों को दबा के रखना है, ओके। पैरों के तलवों को अगर आप दबा के रखेंगे तो स्थिर रहेंगे और बैलेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं हो
कि गिराना नहीं खुद को। कम ऑन, दोनों पैर मिला लिए, दोनों हाथ एकदम सामने, सॉरी टच करें, नेक को सामने रखें, गर्दन को। सांसें नॉर्मल चालू रहेगी, इसमें सांसों का कोई रोल नहीं है, नॉर्मल चलने दें जैसे चल रही है। फ्रंट, फ्रंट में गए, पूरा फ्रंट। देखने में भी ये पोस्चर बहुत ही अच्छा लगता है। पैरों के तलवों को दबाएं, दबा के रखें, इससे भी स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। आपका बैलेंस है बॉडी तो मन बैलेंस, माइंड बैलेंस। एकदम सीधा रखना है पोस्चर को। म्यूजियम में देखा होगा स्टैचू एकदम सीधा रहता है, खड़ा। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी यही पैटर्न राइट एंड लेफ्ट से लेनी है। एकदम पैर मिला लें, जब हम राइट साइड जाएंगे तो थोड़ा सा राइट तलवे पे प्रेशर आएगा। ओके, साइड से एकदम टच। पैरों की उंगलियों को ऊपर ना उठाएं। हाथ जतीस कर रहे हैं आप, लेफ्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। एक तो इस क्रिया का ये लाभ है कि आपका फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। आपको ये लगेगा कि मैं बैलेंस बिगाड़ू नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो इसीलिए हम अपने आप को एकदम कनेक्ट रखते हैं खुद के साथ। तो जहाँ कनेक्टिविटी आ गई वहाँ आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। तो जहाँ फोकस और कंसंट्रेशन आपने एक चीज पे दिया, तो जो आपका स्ट्रेस है, जो कंटिन्यू आपको परेशान कर रहा है, वहां से आपका ध्यान हटेगा और आप दूसरी जगह पे देंगे। तो ये सब आपका फोकस कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करती हैं चीजें। अभी ताड़ आसन में जैसे आप टोस पर आते हैं, दोनों हाथ कमर पे रखें, फोकस सामने देखें, किसी भी एक केंद्र बिंदु पे ध्यान दें, एक ही जगह एक तक देखें। टोस पर हैं आप, जो टोस के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं हील ज्यादा, उससे भी आपका स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस। धीरे धीरे अप एंड डाउन, हील को टच नहीं करना है, फिर भी नीचे थोड़ा सा अप एंड डाउन, और ज्यादा एक्यूप्रेशर होगा, पॉइंट्स दबेंगे। कम ऑन, वॉक ऑन योर टोस। टोस पर ही वॉक करना है आपको, टोस पर ही वॉक करना है। हील्स अप। अब हील्स पर हैं आप, टोस ऊपर, वॉक करें। हील्स पे पूरा प्रेशर आ रहा है। अब राइट एज करें, राइट एज, पैरों को ऐसे टर्न कर दें, जो फुट का आपका राइट एज है उस पे वॉक करें। राइट एज, इनसाइड, अंदर की एज, अंदर की तरफ। टैप टैप टैप। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है हमारे फुट में, जो कि आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अभी एकदम सीधे खड़े रहना है, बैलेंस बनाना है। इसमें भी एक लेग को सामने रखना है और इसको शेक करना है, शेक 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 शेक। पैर को शेक करना है, शेक। अब रोटेशन में पूरा रोटेशन, रिवर्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अभी लेफ्ट लेग को पूरा बैलेंस आपके राइट लेग ने संभाला है, अब लेफ्ट लेग को बैलेंस बनाए, बैलेंस सामने देखेंगे तो एक तक बैलेंस बनेगा, रोटेशन, रिवर्स, रिलीज एंड रिलैक्स। ये तो हिप से लगाएं, रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पाद अनुष्ठासन। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, स्पाइन को सीधा रखते हुए टेल से ही आगे बेंड होना है, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसके भी यही फायदे हैं, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन में आ जाता है, स्कल में आता है। इसमें 10 सेकंड्स होल्ड करना है, पहले नॉर्मल ब्रीथ चलने में, नॉर्मल इनहेल एक्सेल। और जो बीपी एंड हार्ट का कोई इशू हुआ है उनको वो 5 to 6 सेकंड्स करके अपने आप धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आ जाए, पोस्चर को रिलीज कर दें। पैर का अंगूठा पकड़ना है इसमें आपको, एक बार दिखा देते हैं। पाद अनुष्ठासन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, बैक बेंडिंग, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। पहले पैर के अंगूठे को पकड़े, सिर्फ पैर के अंगूठे को, अपनी कोर मसल्स को टाइट करें, पेट की मसल्स को टाइट करें, अंदर की तरफ खींचें। अब सांस भरें, छोड़ते हुए और घुटनों से लगाने का प्रयास। नॉर्मल सांसें चालू। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो हमारी स्पाइन में भी स्टिफनेस आ जाती है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डल एंड इनएक्टिव फील करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का जो स्ट्रेट पोस्चर है, जो भी हमारा स्पाइन ने संभाला हुआ है पूरा, तो स्पाइन में अगर स्टिफनेस आ जाती है तो उससे हमारे एक्टिव और इनएक्टिव मोड पे बहुत फर्क पड़ता है। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। पहले सिर्फ पैर के अंगूठे को पकड़े, पैर के अंगूठे को पकड़े, गर्दन सामने है, देखिए गर्दन सामने है। अब कोर मसल्स को टाइट करें, अंदर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए। नॉर्मल सांस में छोड़े, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन। आज का जो सेशन है इसमें डीप ब्रीदिंग स्लोली एंड डीपली लेनी है और पूरी तरीके से अपने आप से आपको जुड़ के रहना है। इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं देना है आपको, अपने आप से कनेक्ट जितना रहेंगे, फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग, आपको बहुत फर्क लगेगा। जो कि अभी लोग स्ट्रेस में हैं, आप 1.5 घंटे के बाद फीलिंग करना एंड होल डे देखना आपको कैसा लगा। दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, टेल से ही आगे आना है, स्पाइन को सीधा रखते हुए, धीरे धीरे डाउन डाउन, स्कल को नीचे उल्टे ग्लास की तरफ। पैरों को और खोल दें, और खोल दें, स्कल पूरा नीचे, धीरे धीरे स्कल को और नीचे ले आने का प्रयास। होल्ड होल्ड, धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आएंगे। अभी पैरों के अंगूठे को पकड़ लेंगे, बिग टो को। नॉर्मल सांसें चालू है। फील द ब्रीथ, फोकस ऑन योर ब्रीथ।
धीरे धीरे दोनों हथेलियां बीच में, पैरों की गैप थोड़ी सी कम करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन डाउन। आपको अगर आनंदित महसूस होता है ब्रेन में, जब पूरा स्कल में हमारा ब्लड का फ्लो आता है और फिर जब हम बाद में ऊपर उठते हैं तो आप देखिए कि एकदम ऐसे तरंगे दौड़ने लगती हैं, पूरी थोड़ी सी झंझनाहट होगी आपके ब्रेन में, उससे ही आपको पता चलेगा। वो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करेगा। ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने से ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, उसकी वजह से ही डिप्रेशन एंड नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं हमारे ब्रेन में। तो जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन्स हैं, लो बेंडिंग आसन्स हैं, जिसमें आपके स्कल को पूरा अच्छे से ब्लड का फ्लो मिले, वो आप जरूर करें जब भी आपको ऐसे पैनिक एंड नेगेटिव थॉट्स बढ़े। अभी दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर फोल्ड कर लेंगे, एल्बोस को फोल्ड करें, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को पकड़ें, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। इसी में पहले डीप ब्रीदिंग लें 2 to 3 टाइम्स। आंखें बंद रखें, इसमें गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। स्लो एंड शैलो, एकदम स्लो एंड डीप। चेहरे पे एकदम आनंद का भाव, हल्की सी स्माइल, हल्की सी मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए, बिल्कुल। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे घुटनों तक लेकर आए अपने फोल्डेड आर्म्स को। अभी इसी में स्विंग करेंगे। स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिड्यूस होगा इससे। एकदम हल्का छोड़ दें अपनी भुजाओं को, एकदम हल्का स्विंग कर रहे हैं आप। आंखें बंद रखें, आंखें बंद। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। धीरे धीरे सांस भरते हुए एक्सहेल डाउन डाउन। जब भी हम ऊपर स्ट्रेच देते हैं और उसमें सांस भरते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ आप भर जाएंगे। न्यू एनर्जीज फिल योर बॉडी, न्यू पॉजिटिविटी, एकदम नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार होता है आपके बॉडी में। अभी दोनों पैर खोल दें, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ऊपर। स्टार पोज, स्टार पोज, थोड़ा सा वी शेप बनाएं, आर्म्स को खोल दें ऐसे, हाँ, ऊपर देखें और मुस्कुराएं। स्काई को देख रहे हैं आप अपनी, अभी तो सीलिंग को देख रहे हैं। जो लोग ओपन में कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर देखें और मुस्कुराएं। मुस्कुराना जरूरी है इसमें। जो भी यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स हैं वो पूरी आपके अंदर ग्रैब हो रही हैं। इनहेल के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, एक्सहेल के रूप में आपकी पूरी नेगेटिविटी बाहर। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन डाउन। दिस इज द वे टू कम्युनिकेट विद गॉड ऑल्सो। आप खुली छत में जाइए और ऐसा करें। डीप ब्रीदिंग्स लें, इनहेल एक्सहेल, फील द प्लेजर। आपको इतना अच्छा लगेगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आप सिर्फ करके देखिए, सिर्फ मेरे बोलने पे ना जाएं। जब करेंगे अपने अनुभव शेयर करें, सारी स्ट्रेस गायब हो जाएगी, सारे थॉट्स बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे आपके माइंड में, जो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन, इनहेल,
एक्सेल करते हुए राइट, नॉर्मल सांस चालू, होल्ड होल्ड, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। आसन में जब उठते हैं कोशिश करें आंखें बंद करें, फील करें, डीप ब्रीदिंग को कनेक्ट करें, रिलैक्स रिलैक्स। अभी दोनों पैर मिला दें। अब जैसे गरुड़ आसन में हम लोग अपने हाथों का फोल्ड बनाते हैं, उसी टाइप से आपको पूरा फोल्ड बनाना है हाथों का। हाथों को लॉक लगाने का मतलब ये होता है कि आपने अपने मन के थॉट्स पे लॉक लगा दिया, उनको पकड़ लिया, उनको थाम लिया। पहले सिंपल करेंगे हम लोग, मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद, टाइट टाइट मुट्ठी बंद करके अनाहत चक्र पे रखें। इसी में डीप ब्रीदिंग लें और छोड़ें, स्लोली स्लोली एंड डीपली। यह लॉक लगाने से आपका मन काबू में आ जाएगा। आप में वो गुण विकसित होंगे जब आपको मन बहुत ज्यादा रन करता है, परेशान करता है। We are like monkey brain, जैसे कि हमेशा दौड़ता रहता है, चलता रहता है, उछल कूद करता रहता है, शांति से नहीं बैठता है। हमेशा हमारे दिमाग में डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, फ्यूचर के लिए वरीज, ऑलवेज वरीज। रिलीज एंड रिलैक्स। रात को भी कभी कभी अगर आप लोगों को जिनको नींद नहीं आती है, जैसे जब हम बिस्तर पे जाते हैं, लेटते हैं, आंखें खुली हुई है और सिर्फ विचार विचार चल रहे हैं, तो हल्के से मुट्ठी बंद करनी है। तब बहुत ज्यादा जोर से नहीं करनी है, हल्के से बंद करनी है और यहाँ पे रख के और फिर सोना है। आंखें बंद कर लें और सो जाएं। यह लॉक लगाने से मन काबू में आ जाता है, वहीं पर ही थॉट्स को ठहराव मिल जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बिल्कुल। लॉक लगा देंगे। अभी जैसे गरुड़ आसन में लॉक लगाते हैं, अपनी आर्म्स को पहले खोलें, पीछे तक ले जाएं, देन लॉक लगाएं। पूरा फोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं पूरा फोल्ड। दोनों पैरों को मिला लें, फिंगर्स ऊपर की तरफ है, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, इसी में होल्ड करें, होल्ड। सांसें चालू रहने दें, पोस्चर को होल्ड करें। धीरे धीरे थोड़ा सा सामने लीन होना है, सांस को छोड़ते हुए। अगेन धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। धीरे से लॉक खोलें, लॉक खोलें। आपने देखा होगा वृक्ष की जो बेल होती है वो कैसे लपेट जाती है पूरी, ओके? तो उसी टाइप से आपको दोनों आर्म्स को एक दूसरे में पूरा लपेट लेना है। एक बार और मैं बता देती हूँ। अगेन हम लोग 10 सेकेंड्स की ब्रीथ लेंगे इसी पोस्चर में। दीज आर वेरी वेरी एक्सेलेंट पोस्चर्स। आप अमेजिंग इफेक्ट्स देखें, आज के आज ही आप अनुभव फील करेंगे। सो प्लीज डोंट वॉच, डू विथ मी। कम ऑन, उठाने खोलें, लॉक, पूरा फोल्ड कर दिया। देखिए आप पूरा इसी में डीप ब्रीथ लें, आंखें बंद रखें, डीप ब्रीथिंग लें और छोड़ें। धीरे धीरे आगे लीन डाउन, थोड़ा सा लीन डाउन। इसी में वापस सांस भरें, छोड़ें। धीरे धीरे अगेन इनहेल अप, थोड़ा ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, सेंटर। एक्सेल करते हुए पूरा खोल, रिलैक्स रिलैक्स। एटलीस्ट आपने वहीं पे अपने आप का फुल स्टॉप कर दिया, विचारों को लॉक लगा दिया। नए नए थॉट्स आपको रोज रोज परेशान नहीं करेंगे।
कई लोगों का नेचर ऐसा रहता है, कोई भी चीज हुई, जैसे बच्चा अब्रॉड जा रहा है पढ़ने बाहर या हॉस्टल में जा रहा है, मदर्स आर वेरी मच वरी, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ये एक्सेट्रा, बहुत सारे अनुमान आ गए मन में, बहुत गलत गलत नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल। तो वहां पर ही हमें थाम लेना है। तो ये सब रोज करने से पहले तो आपकी ये नेचर में चेंजेस आ जाएंगी। आप कहीं पर भी पॉजिटिव, कोई भी चीज को आप जिंदगी में पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे। दो ग्लास पड़े रहते हैं, अगर हाफ भरा हुआ है, आपने सुनी होगी ये कहावत, कोई बोलता है आधा खाली है और कोई बोलता है आधा भरा हुआ है। तो ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक बने, हमेशा पॉजिटिव साइड देखें लाइफ की, नेगेटिव साइड नहीं देखें कभी। उस खाली को मत देखें, भरे हुए को देखें। आप ब्लेस्ड क्या क्या हैं, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स कितनी है वो देखें, काउंट करें एंड ऑफ द डे पे। न कि ये काउंट करें कि मेरे पास क्या नहीं है। यह आज रोज रात को एनालाइज करें कि मेरे साथ आज दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ, और जो एक आध चीजें नेगेटिव हुई, गलत हुई, उनकी हमेशा काउंटिंग कम होगी और ब्लेसिंग्स की हमेशा देखना आपकी ज्यादा होगी। सो प्लीज डू दिस लिटिल लिटिल थिंग्स डेली इन योर लाइफ। अपनी दिनचर्या में सब फालतू चीजों को छोड़ के ये सब ले आए, तो आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत डेवलप होगी। माइंड से भी आप बहुत स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्रेंथ, आपके माइंड पावर बढ़ेगा तब। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़, दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर खोल दें, थोड़ा सा डायगोनल रखें साइड में। कम धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर। दोनों हाथों को इंटरलॉक लगा सकते हैं, इंटरलॉक लगा दें, खींचे, राइट साइड कमर को ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale up, center, धीरे धीरे लेफ्ट, सांसों को छोड़ते हुए एक्सेल, नॉर्मल सांस चालू, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यह साइड बैंडिंग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो सबसे ज्यादा लीवर और किडनी, कार्डियक अटैक भी आता है। लीवर और किडनी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। लीवर, आपका डाइजेशन पूरा बिगड़ जाएगा। आप देखना जिस दिन आप बहुत स्ट्रेस में है, नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन पक्का रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। किडनीज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है स्ट्रेस का। तो इसीलिए जब हम साइड पैनिंग्स देते हैं, फॉरवर्ड पैनिंग्स में होल्ड करेंगे, आपके साइड के ऑर्गन्स जो रहते हैं स्टिमुलेट, उनका फंक्शन बहुत अच्छा होगा। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों पैर मिला दें, रिलैक्स। Adho Mukha Svanasana, my favorite asana. I never skip this asana in my every session. So it will increase your immunity also. Immune system भी वीक होता है आपका स्ट्रेस में रहने से, तो हमें उसे मजबूत बनाना है, उसे और ज्यादा अच्छा बनाना है, स्टिमुलेट, बूस्ट अप करना है इम्यून सिस्टम। एंड सबसे बेस्ट आसन अधो मुख श्वानासन। कम ऑन, वज्रासन में आ जाएं, यहाँ से भी बैठेंगे तो चलेगा। हथेलियां नीचे रखें, इसमें होल्ड करना है एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। नॉर्मल ब्रीथ चलने देना, आंखें बंद रखना और उस ब्रीथ को महसूस करना। 10 सेकेंड्स भी रख सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। मिनिमम 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 30। कम ऑन, इनहेल, स्कल नीचे, पूरी बॉडी में, लिम्फ नोड में, आउटर लाइन ऑफ द बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। आपकी बॉडी पूरी एक्टिव मोड में आएगी, जो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से डल पड़ गई है। अपने एक एक अंग को खोलें, खिंचाव आ रहा है पूरा बॉडी में।
स्कल नीचे ले आए और नीचे स्ट्रेच करें अपनी भुजाओं को, शोल्डर्स को। अब धीरे धीरे हील्स को ऊपर नीचे करें। धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे वज्रासन में आ जाए। वज्रासन, रिलैक्स होके एकदम सीधा बैठे, एकदम सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर, एकदम स्ट्रेट, स्पाइन को एकदम रिलैक्स रखें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। अब हम करेंगे आनंद मदिरा पोज, जो कि मैंने आपको बताया था, आनंद की मदिरा में डूब जाना है। वह वाली मदिरा पीकर नहीं, आपको रिलैक्सेशन लेनी है, स्ट्रेस को कम नहीं करनी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा लिक्वर ले लेंगे तो माइंड शांत हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो वह मदिरा अवॉइड करके आपको नेचुरल अपने तरीके से आनंद मदिरा पोज में आना है। इसमें ऊपर उठें, दोनों हथेलियां खुली रखें और हील्स पे रखें। हील्स पे हथेलियां देखिए आपकी खुली हुई है, हील्स पर बैठे, एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट, शोल्डर्स पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, एकदम स्ट्रेट, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जो भी आपके हील्स में पॉइंट्स दब रहे हैं, आपकी हथेलियां, जो पाम सेंटर पॉइंट है पूरा दब रहा है, आप उसके ऊपर बैठे हैं, बट नेचुरल पूरा बॉडी का वेट उसके ऊपर आ रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन विद ब्रेन, स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग, एंजाइटी इज रिड्यूसिंग, you will be become more relaxed, peaceful and calm. धीरे धीरे हथेलियों को हटा दें, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा फिंगर्स को मूवमेंट दे दें, क्योंकि जिनका वेट ज्यादा है उन्होंने अपनी हथेलियों के ऊपर अपना वेट रखा, थोड़ा सा फिंगर्स को मूवमेंट दें। अभी हम सब करेंगे बैठने के आसन। शशांक आसन इज द बेस्ट आसन। आप जब भी गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, यह प्रोसेस का मतलब ये भी होता है सरेंडर टू गॉड। अपने आप को आपने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, इन फ्रंट ऑफ द गॉड। अपनी पूरी चिंताएं, सारी सब जो भी चीजें आपके मन में हलचल चल रही है, सब कुछ सरेंडर कर दें उनके आगे पूरे विश्वास के साथ। फिर आप देखिए कि आपकी सब लाइफ में कितना अच्छा होता है। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, हथेलियों को आगे ले जाएं, आगे ले जाएं। थोड़ा सा घुटनों को खोल दें, थोड़ा सा घुटनों को खोल दें वज्रासन में। फॉरहेड को नीचे रखें, टच करें मैट से। जितना हो सके अपनी आर्म्स को, पूरी भुजाओं को बाहर खींच के रखें। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट, सारी स्टिफनेस इसकी दूर, शोल्डर्स पे तनाव दूर, माइंड एकदम रिलैक्स, पूरे ब्लड का फ्लो आपके स्कल में। सिर्फ फोकस करना है आपको अपनी ब्रीथ पे। फोकस ऑन योर ब्रीथ ओनली। कुछ भी ध्यान नहीं देना है इधर उधर। मन अगर इधर उधर दौड़ रहा है, उसे पकड़ के वापस वहीं पे ले आए। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, इसमें आंखें बंद ही रखनी है आपको। धीरे धीरे एक्सेल, साइड से डाउन। अब दोनों घुटने पास पास में कर देंगे, दोनों घुटने मिला दिए आपने। इसी में
अभी हाथ पीछे जाएंगे पूरा और हम लोग आगे आते जाएंगे सांसों को छोड़ते हुए एंड अगेन फॉर इट टच द फ्लोर। कम ऑन, पहले सांस भरें, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे एक्सेल करते जाएं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं एक्सेल 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 फॉर इट टच द फ्लोर। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, अभी योग मुद्रा लगाएंगे, पीछे कलाई को पकड़ेंगे, लेफ्ट कलाई को राइट हैंड से पकड़ेंगे, लेफ्ट कलाई पहले शोल्डर्स पीछे पीछे खींचे, सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ते हुए डाउन डाउन, नॉर्मल सांस चलने दें। धीरे धीरे inhale up, exhale down। जिन लोगों का फॉरहेड पूरी तरीके से नीचे नहीं होता है, उनका किनका नहीं हो रहा होगा, जिनका पेट ज्यादा बाहर है, ये पोर्शन तो एकदम से नीचे तक टच नहीं होता है, तो वो यहाँ पर कुशन रख सकते हैं, एक पतला पिलो रख सकते हैं, और उसके बाद अब जब आप नीचे आएंगे फॉरहेड को टच करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हवा में रहेगा, आपको कोई उसको स्थिर जगह नहीं मिली, तो आपको उतना रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो आप एक पतला पिलो या कुशन यूज करें और उसके बाद ही करें, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जिन लोगों का क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा है तो वो पूरी तरीके से नीचे नहीं हो पाते, तो उसमें हेजिटेट करने की और कोई जरूरत नहीं है। गहरी लंबी सांस भरें और रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैर सीधे सीधे, सूक्ष्म क्रिया ऊपर नीचे करें, अपने लेग्स को थोड़ा सा मूवमेंट दे दें। सूक्ष्म क्रिया भी डेली करनी है आप लोगों को, डेली। अभी टाइम नहीं मिलता है, शाम को मिले, जब कभी भी मिले। क्योंकि नर्व्स को बहुत आराम देती है, जॉइंट्स पेन आपके दूर होंगे, इससे आपकी सारी मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, पूरी नर्व्स में आपको आराम मिलता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे जानुसर आसन। राइट को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग एकदम सीधा, एकदम सीधा, स्पाइन को एकदम सीधा रखें, इरेक्ट। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल। कार्डियक मसल को, सॉरी कोर मसल्स को, अपने पेट के मसल्स को टाइट करके रखना है अंदर की तरफ। जैसे जैसे आप आगे आएंगे पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, टाइट रखें। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। फॉरहेड को नीचे ले आने का प्रयास, होल्ड, सांसें चालू, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जब ऊपर भी आना है तो आंखें बंद ही रहेगी, डाउन। और यही राइट से एकदम राइट लेग सीधा रखें, एकदम सीधा, पैरेलल, पूरा पैरेलल, स्पाइन सीधी रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, और मसल्स को टाइट करें, पेट के मसल्स को। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जितना आ सके नीचे, सांसें चालू। 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, रिलैक्स। थोड़ा सा शेक करेंगे लेग्स को। अब इसी में दोनों पैर खोल दें और पीछे एक पतला सा ब्लैंकेट या पतला सा तकिया रख सकते हैं। जो सीट है आपकी, जहाँ पे आप बैठते हैं, एकदम एज पे आपको रखना है। उससे पोस्चर और करेक्ट आएगा आपका, पोस्चर और करेक्ट आएगा। एज पे, एज यानी कॉर्नर पे एकदम, उसके ऊपर बैठ नहीं जाना है आपको। कम ऑन, एज पे रखा, पूरा खोल दिया। लेग्स को पूरा खोलेंगे, एज पे रखेंगे। एज यानी कॉर्नर, एकदम पिलो का जो एज रहता है, जैसे मैट का कॉर्नर है पूरा आउटर लाइन, यहाँ पर आपको बैठना है, वहां पर आपको अपने हिप्स रखने हैं, सीट एरिया वहां पे ही रखना है। इससे क्या होता है, आपके घुटने नीचे जमीन पे टच हो जाते हैं। जब हम क्रॉस लेग पे बैठते हैं तो हमारे घुटने नीचे जमीन पे टच हो जाते हैं और आप कंफर्टेबल भी फील करते हैं। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, इसी में होल्ड, और आगे जाए। धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है इससे बैठने में, तो वो नीचे पीछे रख सकते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करके चादर का रोल बना के स्क्वायर शेप में यहाँ सीट पे नीचे रखें, आइदर कुशन आइदर पतला सा पिलो। ओके, हाँ, अब दोनों पैर खुले ही हुए हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, हाथों को ऐसे करना है, पकड़ना है, लेफ्ट साइड, टच योर टोज। पैर को बाहर से भी, तलवे को बाहर से भी पकड़ सकते हैं। इसी में होल्ड, फोकस सिर्फ ब्रीथ पे, आंखें बंद, महसूस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन। जब भी हम ऊपर हाथ करके सांस भरते हैं, आपकी जो डाउनवर्ड से नीचे की तरफ से चक्रास की एनर्जी ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है, फ्लो होने लगती है। नीचे से जो एनर्जीज होती है चैनल से, जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, वहां से एनर्जी फ्लो होके आपके ऊपर तक आती है। सहस्त्रा चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत चक्र तक ऊपर फ्लो होती है। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, राइट साइड, सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों कान मिला दें, पश्चिमोत्तासन करेंगे, इसको हटा दें पीछे से, पश्चिमोत्तानासन। तो उसको एकदम सीधा रखेंगे, स्पाइन को एकदम डायरेक्ट, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, वापस से पेट के मसल्स को टाइट रखें, अंदर खींचें, सांस छोड़ते हुए बिक्सों को पहले पकड़ें, गोल्डन आसन, ब्रीदिंग को नहीं रोकना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। और आपने देखा होगा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जिस दिन आप बहुत तनाव में रहते हैं, तो डायबिटीज वालों की शुगर बढ़ जाती है, तो इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। जैसे मंडूकासन करते हैं हम लोग,
पूरा आगे की तरफ बैंड होते हैं। इसी में जो पश्चिमोत्तासन में भी आपको पूरा यहाँ पर जो दबाव पड़ रहा है डायबिटिक को भी कंट्रोल में रखेगा। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव, आपका लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास वर्क, बहुत अच्छा फंक्शन उनका इम्प्रूव होगा। टेंशन की वजह से उस पर इफेक्ट्स नहीं आएंगे। पहली बात हमें रूट कॉज को ही सॉल्व कर देना है। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। अब एक बार काउंटर पोज करेंगे। फॉरवर्ड पैडिंग्स की आपने, अभी पीछे ले जाएंगे। इसमें एक और है, सॉरी, पहले क्रॉस लेग बैठे, क्रॉस लेग बैठे, अर्ध लगा दें पद्मासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है वैसे बैठे। पीछे कलाई को पकड़ें, लेफ्ट कलाई को राइट से पकड़ें, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट आगे की तरफ। पहले पूरा एकदम तान के बैठें खुद को, चेस्ट एकदम स्ट्रेच। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, नोज को नीज से लगाएं, इसी में होल्ड करें आसन को। सांसें चालू रखें, इनहेल एक्सेल, धीरे धीरे। जितना गहरी सांस लेंगे उतना आराम मिलेगा, उतना स्ट्रेस आपके दिमाग से निकलेगा। कार्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है आपके ब्रेन से। डोपामाइन इंक्रीज हो रहा है इनहेल के साथ साथ। धीरे धीरे सांस भरते हुए इस पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रखें, अनुभव करें उस आनंद का। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड, नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। और पेट को दबाते हुए अंदर आगे आने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर, एकदम धीरे धीरे ही आना है इसमें आपको ऊपर। एक्सेल डाउन, रिलैक्स। और इसी में आपको दोनों लेग्स फोल्ड कर देने हैं, दोनों लेग्स फोल्ड फोल्ड, दोनों भुजाएं ऐसी रखें। जितना जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, जिनका ज्यादा कमी है थोड़ा सा लेग्स को आगे भी कर लेंगे तो भी चलेगा। और जिनका एकदम यहाँ तक जा रहा है तो बहुत ही अच्छा, जिनका ऐसे हो रहा है तो भी चलेगा। हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। कम ऑन, फोल्डेड आर्म्स, बैठे ऐसे। धीरे धीरे लेगा, एक्सेल डाउन। खोल दे अपने पैरों को। अभी काउंटर पोज करेंगे। फॉरवर्ड पैडिंग्स करी हमने, अभी नाभि दर्शन करेंगे। थोड़ा सा बॉडी को अपलिफ्ट करके कमर को, नाभि को देखेंगे। हथेलियां पहले दोनों पीछे पीछे, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, नाभि को देखें। कम ऑन, पीछे, एक्सेल, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। एक और बहुत अच्छा पोस्चर है जो कि लेटकर है। मकरासन इज ऑल्सो वेरी नाइस टू कीप यू रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। उसमें भी आपको बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है। मकरासन में आप देखते हैं हथेली के ऊपर हथेली, चिन इसके ऊपर, आंखें बंद। पहले उसमें आपको 5 ब्रीदिंग्स लेनी है नॉर्मली। पेट के बल आ जाए, पेट के बल, हथेली के ऊपर हथेली, एल्बोस नीचे ही रहेगी। चिन को उसके ऊपर रखें, पीछे पैर खोल दें और टोज को लिटा दें, नीचे लिटा दें।
नीचे लिटा दें, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, मन में कोई थॉट नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। अभी देखें, दोनों पैर पीछे मिला दें, दोनों पैर पीछे मिला दें, दोनों हाथ यहाँ पे चिन पे, दोनों हाथ चिन पे। ये कौनियां पास पास में है आपकी। अब इसको मूव करते करते आगे लेके जाना है। हाँ, आगे लेके गए, कौनियां देखिए आगे आ गई, थोड़ी सी डायगोनल और आगे। इसी में पड़े रहें ऐसे, आंखें बंद, सांसें लें और छोड़ें। डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन, ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस कम होगी। आंखें बंद रखें, आंखें बंद, अनुभव करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए क्रॉल करते करते वापस। एक बार और देखें अच्छे से। पहले देखिए ऐसे है आपकी एल्बोस, कोहनियां नीचे है आपके टच। इसको क्रॉल करते करते आगे लेके जाना है। आगे ले गए, आपकी चिन पे आपकी हथेलियां सपोर्ट के लिए। सांस भरें और छोड़ें धीरे धीरे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए क्रॉल करते करते हथेलियां। रिलैक्स रिलैक्स मकरासन। पैरों को खोल दे पीछे। अभी बाल आसन में आ जाएंगे। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कितने टाइम से आप ऐसे सोए नहीं होंगे। लेफ्ट जो एल्बो है इसको फोल्ड करना है, सर इस पे रखना है, घुटना फोल्ड, राइट वाला, और ऐसे ऐसे सुने आप। डीप ब्रीदिंग चालू, कम से कम 5 टाइम्स ब्रीथ लें। आपकी एल्बो को फोल्ड किया है, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दें अपने बदन को, एकदम ढीला। अभी आप लेफ्ट साइड हैं, करवट लेके लेफ्ट साइड लेटे हुए हैं, उल्टा लेटे हुए हैं। आप एक बच्चे की तरह बिल्कुल मासूम बच्चे बन जाएं, जिसे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है फ्यूचर की, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मस्ती करनी है, हंसना है। यही राइट साइड से लेफ्ट साइड करते हैं तो आपके हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अभी राइट साइड से एल्बो फोल्ड, घुटना फोल्ड, राइट हथेली पे सर रखें, लेट जाएं, एकदम रिलैक्स, घुटने को फोल्ड करें। एक लेग खुली हुई है, लेफ्ट लेग फोल्ड है आपका, राइट हथेली पे सर रखा है आपने। रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। अभी सीधे आ जाएंगे, लास्ट एक करेंगे बेबी पोज, हैप्पी बेबी पोज। आपने देखा होगा जब छोटा सा बच्चा अकेला खेलता रहता है, जब उसे हम पेट भरा के और लिटा देते हैं अकेले पलंग पे, हैप्पी बेबी पोज। अंगूठे को पकड़ें और मुस्कुराएं, चेहरे पे स्माइल, एक मुस्कुराहट। वो पंछी को देख के खुश होता है, कोई भी चीज को देख के खुश होता है। पैरों को थोड़ा सा हिलाएं, हैप्पी बेबी पोज। थोड़ा सा मूवमेंट दें अपनी बॉडी को, एक छोटे से बच्चे बन जाएं। आपने जो ये हरकत 6 महीने के थे जब आपने की होगी और फिर अभी कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेस गायब। खुशी के साथ करें, चेहरे पे प्रसन्नता।
Relax, relax and release. Release. साइड से उठ के बैठ जाना है, साइड से उठ के बैठ जाना है। हमारे पास सिर्फ लास्ट के एक्चुअली तो 5 मिनट ही पड़े हैं, पर इसको सेशन को मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकती। एकदम स्ट्रेट बैठें, सुखासन में आ जाएं, अर्ध पद्मासन में आ जाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। सिद्ध आसन में बैठें। पहले गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। हथेलियों को यूज करें, धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल। खिंचाव नहीं रखना है चेहरे पे, फेस पे। आपके तनाव नहीं दिखना चाहिए, खिंचाव नहीं करना है सांसों को। धीरे धीरे नॉर्मल रेंज चल रही है आपकी, और उसे डीप लेना है और लॉन्ग छोड़ना है। रिलैक्स। स्पाइन को एकदम सीधा रखें, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। एक हाथ चेस्ट पे रखें, आपके अनाहत चक्र पे, हार्ट पे, सेंटर पे रखें। एकदम हार्ट पे नहीं रखना है, सेंटर पे। एक हथेली नाभि पे रखें। इसमें आपको 15 टाइम्स थोड़ा सा फास्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, नोज से ही। और जो बीपी वाले हैं, हार्ट का कोई इशू है, थोड़ा सा स्लो करेंगे। भले वो 10 बार ही करें, 5 बार ही करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है प्लीज, बिकॉज ऑनलाइन चालू है सेशंस। अब सामने भी नहीं है कि मैं बता सकूं। तो दोनों हाथ, एक राइट इधर चेस्ट के सेंटर पे, लेफ्ट नाभि पे। जो नॉर्मल, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मीडियम फास्ट 15 बार। रिलीज एंड रिलैक्स। जब सांस भरते हैं पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं नाभि अंदर। सांस भरी पेट फूला, सांस छोड़ी नाभि अंदर। सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, सारे टॉक्सिन्स हमारे क्लियर होते हैं। जो भी एसिड्स बनते हैं हमारी बॉडी में, सब गर्म हवा के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वी फील वेरी लाइट, और ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा होगा आपकी बॉडी में विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अभी हम करेंगे 3 बार डीप ब्रीथ लेंगे, फास्ट फास्ट फास्ट, 1 2 3 और 4 में छोड़ना है। या अकेली ऐसी भी रख सकते हैं या ऐसी भी रख सकते हैं, ऐसे फील कंफर्टेबल, ऐसे भी रख सकते हैं। बट स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है आपको। देखें एक बार, 1 2 3। जो आपने 3 टाइम में सांस ली स्प्लिट में, उसे एक ही ब्लो में निकाल देनी है पूरी। रिलैक्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, इमोशन भी आपको बता रहे हैं। 3 बार में ली, पूरी ऊपर उठती है बॉडी, फिर रिलैक्स कर देते हैं आपको। अभी 4 काउंट्स में हम सांस अंदर लेंगे, मैं पॉज बोलूंगी, कुछ सेकंड रुकेंगे, देन एक्सेल करेंगे, फिर पॉज बोलूंगी, कुछ सेकंड बाहर रुकेंगे। ओके? आंतरिक प्राणायाम कहते हैं, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक बोलते हैं इसको। कुंभक लगाने से हमारी विल पावर बहुत बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। भगवान न करे कभी भी हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस का फेस करना पड़े
कभी कभी आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जाती है लाइफ में, किसी के साथ ट्रेजेडी, तो वो बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो शॉक में से निकालना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो योगा जो है वो आपकी टोटल हेल्थ के लिए होता है। इट विल मेक यू इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। फिजिकली तो आप होंगे ही होंगे, बट इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, आपको इमोशनली एंड मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाए। तो पहले सांस भरनी है, धीरे धीरे सांस भरनी है। कम ऑन, हथेली ऐसे रखें भले। 1 2 3 4, पॉज। 1 2 3 4, एक्सेल करना है अभी, पॉज, बाहर ही रोकना है। अगेन इनहेल, 1 2 3 4, pause, exhale, 1 2 3 4, pause, again inhale, 1 2 3 4, pause, exhale, 1 2 3 4, pause, रिलैक्स एंड रिलीज। वैसे जनरली जब हम सामने बैच लेते हैं तो इसका रेशियो 5:5:5:5 चलता है। 5 में धीरे धीरे काउंटिंग मन ही मन में चालू रखें काउंटिंग, या तो मैं काउंटिंग करती हूँ और सभी मेंबर्स धीरे धीरे सांस भरते हैं। 5 काउंट तक अंदर रोकनी है, फिर एक्सेल करनी है 5 काउंट तक, लंबी सांस बाहर एक्सेल करी, फिर उसे बाहर ही स्टे किया 5 काउंट तक। एक्चुअली दिस इज द जो रेशो रहता है, पर अभी जो बिगिनर्स हैं वो 3 या 4 का भी लगा सकते हैं, आप 3 का भी कर सकते हैं। और यहाँ तो कोई रेशो ना रखें, सिंपली इनहेल होल्ड, सिंपली एक्सेल होल्ड, कुछ भी जरूरत नहीं है खुद को ज्यादा कंफ्यूज करने की। ओके, कम ऑन, अभी 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ें, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। 2 फिंगर्स का थंब का यूज करना है, इंडेक्स और लिटिल को खुला रहने दें, इट विल मेक यू मोर इजी। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद करें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, राइट बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें अनुलोम विलोम, चमत्कारिक प्राणायाम। धीरे धीरे सांस भरनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। कोशिश करें जो सांस छोड़ने की अवधि है, ड्यूरेशन है, वो ज्यादा लंबी होनी चाहिए। लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें, आंखें बंद ही रहेगी। पूरी बॉडी को देखें, ऑब्जर्व करें अपनी मन की आंखों से। तन एकदम शांत, मन एकदम शांत, माइंड एकदम काम। तीनों अवस्थाओं में आप एकदम शांत हैं। इसको बोलते हैं ब्लिसफुल स्टेट, जो कि हम यही चाहते हैं। हमारा मन शांत रहे, माइंड से हम शांत रहे, पीस रहे। रोज की दौड़ भाग से हम बहुत थक से गए हैं, वही परम शांति का अनुभव होता है।
अब इंडेक्स फिंगर को कानों में डालें और 4 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हर बार आपको सांस भरनी है और भ्रमर करना है। इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करें, बाहर की कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। अगेन जब भ्रमर कर लें वापस से सांस भरें, फिर भ्रमर करें। ओके, 4 टाइम ये रिपीट करना है। पूरा इको साउंड होगा आपके ब्रेन में। कम ऑन। अपनी एल्बोज को फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। आंखें बंद भी रहेंगी। रिलीज रिलीज। अब हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, स्पाइन को इरेक्ट रखें, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे, दोनों आईब्रोज के बीच में। इनहेल ओम। Observe the vibration in your whole body. New energy, new positivity is feeling in your body. दोनों हाथों को रख करें, अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करें। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें, बंद आंखें। अपने आप से कहें, आई एम पॉजिटिव, माई हेल्थ इज गुड, आई एम हैप्पी, आई एम cheerful, I will never give up। हर एक चीज के लिए परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। चेहरे पे लगाते हुए पूरा दिल से शुक्रिया, दिल से ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज के लिए उस परम पिता परमेश्वर को थैंक यू। धीरे से अपनी आंखें खोलें, एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। आज जो सेशन रहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ इन हैंडल योरसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अप एंड डाउन्स, जिनको कोई भी ऐसी चीजें फेस नहीं करनी पड़ी हो लाइफ में।
कुछ कम कुछ ज़्यादा, हर किसी के साथ अलग अलग रहता है। तो हर उस अवस्था में अपने आप को संभालना आना चाहिए, और अपने साथ साथ जब आप खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। एंड बस छोटी सी टिप्स यही है कि जब भी आपको डिस्टर्ब लगे, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, घबराहट, डर डर सा लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, इस टाइम में अच्छे से गाने चला रहे हैं। सबसे सुपर हिट है जो आपका टिप है, डांस कर लें बढ़िया, रूम बंद करके आपको जिस गाने पे डांस अच्छा लगता है वो कर लें बढ़िया। पूरा वाइब्रेशन हो जाएंगे पूरी बॉडी में, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा, सारा टेंशन गायब। एंड दूसरा, या तो कोई अच्छी सी बुक्स पढ़ें या किसी ऐसे फ्रेंड के साथ बात करें जिसके साथ आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है, जो आपको हंसाए, इधर उधर की बातें करे। कोई भी बात आपको घड़ी घड़ी रिपीटेशंस कोरोना के बारे में, कोरोना से क्या इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, किस स्टेट में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, घड़ी घड़ी रिपीटेशंस नहीं करनी है। एवरीबडी नोस क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट्स हैं, बट रिपीटेशंस हमारी जो टेंशन्स को इंक्रीज करती है। तो खुद को हैंडल करना आना चाहिए उस टाइम में। अच्छी सी बुक पढ़ें, कॉमेडी सीरियल्स देखें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एनी टाइप ऑफ कॉमेडी सीरियल्स, कॉमेडी मूवी लगा लें, जो अच्छा लगता है, फनी ट्रिक्स करें, एकदम बच्चे बन जाएं, एकदम बच्चे अपने बचपन में लौट जाएं। वैसे भी बड़े होने में क्या रखा है, सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आपने सुना होगा कि भगवान कहते हैं कि इंसान, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो फिर तू चाहता है। तो हमेशा अकॉर्डिंगली टू द विश ऑफ गॉड, डिवाइन, जो भी परम पिता, जो एकदम डिवाइन पावर हैं, उनकी मर्जी में, उनकी रजा में राजी रहें। आप सब लोग सत्संग सुनते हैं, सबके गुरु किए हुए हैं, तो जो भी स्थिति है उसके पीछे भी कोई राज छुपा होता है, और जो नई शुरुआत होगी फिर बहुत अच्छी ही होगी। तो ये पीरियड को थोड़ा धैर्य और संयम से निकालें। कोई भी ऐसी गलती ना करें कि इस कोरोना के डर के कारण ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया, कई डेथ तो बीपी के कारण हुई है, शुगर लेवल बढ़ गया है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, और कंट्रोल नहीं हुआ चीजें, और इंसान चला जाता है। तो स्ट्रेस को इतना ना बढ़ाएं कि आपकी दूसरी तकलीफें शुरू हो जाए, कार्डियक अटैक्स आ जाए। तो प्लीज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और अपनी एक दिल खोल के पिक्चर भेजें। बिल्कुल आप कमेंट्स में भेज सकते हैं जब आप बहुत दिल से मुस्कुरा रहे हैं, दिल से खुश हो रहे हैं। एंड जो स्ट्रेस का उल्टा स्पेलिंग होता है, डेजर्ट होता है। जब भी आपको डिप्रेशन लगे, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं आप। डार्क चॉकलेट आप जब खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और नेगेटिव थॉट्स उस टाइम दूर होने लगेंगे, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। आजमा के देखिए बिल्कुल। और उस टाइम ये मत सोचना वेट बढ़ जाएगा। हमेशा फिजिकल हेल्थ को लेके चिंता ना करें, अपनी मेंटल पीस को, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करें। So thank you for being with me. Always cheerful, always joyful, and हंसता हुआ इंसान, मुस्कुराता हुआ इंसान जो दूसरों को भी हंसाता है, वो हमेशा सबको भाता है, अट्रैक्ट करता है। Thank you. Have a nice day, all of you. क्लैपिंग का सेक्शन मैं परसों जरूर लूंगी, और एक मैं आपको डांस जरूर करवाऊंगी परसों, जो कि बहुत अच्छा है और इस पीरियड के साथ मैच होता है। ओके, हैव अ नाइस डे। हरि ओम।